हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर 6th क्लास के लिए एनसीईआरटी की बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। चलिए आज अपने सौर मंडल के बारे में आज बहुत सारी बातें सीखते हैं हम लोग। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। हम लोग कभी जैसे शाम के टाइम जो है कभी जो स्टार निकलते हैं आसमान में उनको काउंट करके देखो। जब काउंट करने लगोगे तो क्या होगा, पहले तो एक दो दिखेंगे, उसके बाद काउंट करने लगोगे तो वहाँ पे आसपास बहुत सारे दिखाई पड़ेंगे। आप गणना नहीं कर पाएंगे, एक गणना करेंगे तो वहाँ पे आसपास चार और दिखेंगे। तो वही कह रहा कि आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, बहुत सारे हैं, इनकी गणना नहीं की जा सकती। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा पड़ा है। आप देखेंगे वहाँ पे बहुत से चमकदार तारे छोटे छोटे बहुत सारे दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा कि पूरा आकाश चमकदार तारों से भरा पड़ा है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ज़्यादा चमकदार होते हैं और कुछ कम चमकदार होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। अब ये आकाश में है तो ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब एक ही शेप के हों, अलग अलग शेप के भी हो सकते हैं। तो अलग ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है, मतलब कि अलग दिखेंगे, उनकी टिमटिमाहट अलग दिखेगी। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। अब हम लोग चंद्रमा को भी देखते हैं, प्रतिदिन चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन क्या वास्तव में चंद्रमा चमकता है? चंद्रमा की अपनी कोई चमक नहीं होती। चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा जो है चमकता है। अब यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। तो ये क्या चंद्रमा ये देखते हैं हम लोग कि छोटा बड़ा दिखाई पड़ता है, तो क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये सूर्य का प्रकाश जो है उसके अलग अलग हिस्सों पे पड़ता है। तो जितने हिस्से पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है वही हमें दिखाई पड़ता है, बाकी नहीं दिखाई पड़ता। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। मतलब एक पूरा चंद्रमा जो है फुल मून को एक महीने में एक ही बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। जिस दिन चंद्रमा फुल शेप में होता है वो रात जो है पूर्णिमा की रात होती है। हम आपको बता दें किसी किसी महीने में 2-3 वर्ष में ऐसा होता है कि एक महीने में 2 बार निकलता है। जो दोबारा चंद्रमा निकलता है फुल मून होता है उसे ब्लू मून कहते हैं, होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। लेकिन 15 दिन बाद क्या होगा? पहले फुल होगा, उसके बाद फिर 15 दिन बाद गायब हो जाएगा। तो जब चंद्रमा नहीं निकलता वो उस रात को क्या होती है? अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब चंद्रमा नहीं निकलेगा, अमावस्या की रात होगी तो बिल्कुल जो है अंधेरा रहेगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे तारे छोटे छोटे बहुत अच्छा आसमान दिखाई पड़ता है। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ये हम समझाते हैं क्यों नहीं देख पाते यहाँ पे। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? देखो, अभी हमने बताया था कि चंद्रमा की जो है मून की जो है अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है। ये जो है सन के
लाइट से जो है सन की लाइट इस पे पड़ती है तो ये चमकता है, और लाइट जो है चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ती है तो हमें चंद्रमा दिखाई पड़ता है। अब दिन में क्या होता है, दिन में तो खुद सूरज रहता है, तो सूरज की रोशनी जो है इतनी तेज होती है कि चंद्रमा उसमें दिखाई नहीं पड़ता, ना ही छोटे तारे दिखाई पड़ते हैं। जबकि तारों में होती है, उनकी खुद की रोशनी होती है, लेकिन जो है सूर्य भी एक तारा है, तो जो सबसे पृथ्वी के सबसे नज़दीक है तारा जो है सूर्य है। तो तारों की होती है लेकिन वो बहुत दूर हैं। जब सूर्य की रोशनी आएगी तो उसकी रोशनी के आगे हमें कोई रोशनी नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण, ये देखो यहाँ पे बता रहा, रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो जो भी वस्तु रात में सूर्य, चंद्रमा तथा वे वस्तुएं, मतलब जो भी वस्तुएं चमकती हैं रात में आसमान में, वे सभी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो इसमें कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे। अब जैसे तारा, तो ये सूर्य एक, देखो यहाँ पे सूर्य भी एक तारा है। अभी हमने बताया था सूर्य भी एक तारा है, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, सूर्य है। और देखो यहाँ पे ये अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है इनके पास, यहाँ पे ये बात याद रखना है, ऊष्मा और प्रकाश होता है, और ये जिससे बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, किंतु हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। हाँ, ये जो स्टार हमें दिखाई पड़ते हैं, तारे दिखाई पड़ते हैं, ये मतलब बहुत दूर हैं। इनकी जो है, इसीलिए जो है इनकी ऊष्मा जो है नहीं पहुंच पाती। सूर्य इनसे बहुत नज़दीक है। सूर्य है, चंद्रमा है, हमारे पृथ्वी के बहुत नज़दीक हैं। ये जो छोटे छोटे तारे दिखाई पड़ते हैं, ये तारे जो दिखाई पड़ते हैं, ये बहुत दूर है हमारी पृथ्वी से, इसलिए जो है इनकी ऊष्मा नहीं दिखाई पड़ती, महसूस नहीं करते, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। अब जाहिर सी बात है, हवाई जहाज जितना ऊपर जाता है वो छोटा हमें दिखाई पड़ता है, जब नीचे रहता है तो बड़ा दिखाई पड़ता है। तो वैसे ही तारे जो है ये बहुत दूर हैं, इसलिए हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं, बाकी ये बहुत बड़े हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो तारों के समूह होता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसमें जैसे अर्सा मेजर है, बिग बियर है, एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान आने वाले नक्षत्र मंडल है सप्तऋष। यह 7 तारों का समूह है। तो 7 तारों का समूह सप्तऋष नाम दे दिया गया ऐसे। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। ये आपके लिए काम है। यहाँ पे देखना है कि आसमान में अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। किसी से आप अपने घर में कहिए, उनसे जानकारी लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। पुराने लोग थे वो दिशा का निर्धारण तारों से करते थे, मतलब तारा मतलब स्टार से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तो जो उत्तर में निकलता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं और चमकता है उत्तर दिशा में। कभी रात में जो है जो सबसे ज़्यादा चमकता है वही ध्रुव तारा होता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋष की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। 1.1 चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋष मंडल के संकेतक तारों को
आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए। ये देखो यहाँ पे क्या दिया है। ध्रुव तारे किसे जान सकते हैं। संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। ये देखो ये संकेतक तारा, इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे ध्रुव तारा मिल जाएगा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो जैसे पृथ्वी की अपनी कोई जो है प्रकाश नहीं है, तो ये जैसे और भी प्लैनेट हैं, इनका कोई अपना प्रकाश नहीं, ये जो है दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। अब क्योंकि ग्रह के पास जो है प्रकाश और ऊष्मा होती नहीं, तो जो है क्या होता है, पृथ्वी जो है ऊष्मा या प्रकाश जो भी प्राप्त करती है वो सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, ये देखो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो सन है। ये सन है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। चलो ये देखते हैं। बढ़ा लें, उसके बाद देखते हैं। हाँ ये हो गया। देखो ये है सन, ये सन है। सन के जस्ट बगल में बुध है। बुध के जस्ट बगल में यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये शुक्र है। शुक्र के बाद पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद मंगल है, मार्स। उसके बाद बृहस्पति है। इसके बाद शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। देखो यहाँ पे एक ये क्षुद्र ग्रह पट्टी जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं, इसके मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ये होता क्या है, ये मतलब ये पत्थरों का मतलब बहुत सारा कचरा है, बहुत सारा जो है गोल गोल चक्कर लगाता रहता है इसी कक्षा में। ये इसमें से कोई एक तरह से ये स्टोन होते हैं, मतलब पत्थर होते हैं, तो ये मतलब कभी कभी ये अपनी कक्षा से बाहर भी चले जाते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो बुध चूँकि सबसे नज़दीक है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो मतलब चक्कर है वो सबसे पहले पूरा होगा, क्योंकि इसको कम डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो उसी क्रम में जो सबसे बाहर है उसका जो है परिक्रमण काल जो है ये सबसे ज़्यादा होगा, और जो सबसे नज़दीक है सूर्य के उसका परिक्रमण काल सबसे कम होगा। यहाँ पे दिया है पूरा डेटा। बुध का 88 दिन है परिक्रमण काल, शुक्र का 255 दिन, पृथ्वी का 365 दिन, मंगल का 687 दिन, बृहस्पति का 11 साल, और शनि का 29 साल, यूरेनस का 84 साल, नेपच्यून का 164 साल। अब देखो जो एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर है यहाँ पे, इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं, और ये जो बाहर है इसे बाह्य ग्रह कहते हैं। अब चूंकि देखो सूर्य के आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, ये चट्टानों के बने होते हैं, तो ये जो है अंदर आंतरिक ग्रह ये चट्टानों के बने होते हैं, और बाह्य ग्रह जो सूर्य के बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं, ये गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं। ये जो बाह्य हैं ये गैस और तरल पदार्थ के बने, जैसे शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, तरल पदार्थ के बने हैं। इसमें शनि का जो घनत्व है ये पानी से भी कम है, मतलब पानी में चला जाएगा तो
ये ऊपर तैरता रहेगा। चलो आगे देखते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। मालूम है हम लोगों को कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ये जो है नेचुरल मून है अर्थ का। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। यह पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। कहने का मतलब अपने उपग्रह भी हैं। कुछ प्लैनेट ऐसे हैं उनके जो है अपने उपग्रह हैं। सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। चलो यहाँ से कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।